बड़ादार चारों का ब्रेकअप माशुमार वशत कन चुक मा गपुत्रान कन गाय कराची शेरा डंपर और वाटर टैंकर के अस्ता आहानी तेज़ रफ्तारी सब्बा या ड्राइवर गुमा गिरदार नब्बो के सब्बा बाजें मर्दम बीरान बुतगा तो साल 2025 जनवरी बिगड़ता मरूची सदा गेश मर्दम के अस्ता डंपर और टैंकर ज़्यादा अतकगा तो वधी के शानी खिलाफा कार्रवाई कनक भी एहतजाज कनक भी मर्दम सरकार से दरकान दो का ट्रांसपोर्टर के हस्ते हुकूमत के खिलाफा एहतजाज करना तो बुनियादी तौर ये जेड़े भी शुगीवार चो मुमकिन है आसिम भट्टी साहब सीनियर जर्नलिस्ट है सीनियर क्राइम रिपोर्टर कराची शेरा रिपोर्टिंग का आइया लाइन सर मौजूद है आइया गेशिंग का पुत्रान का अस्सलाम वालेकुम आसिम भट्टी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। आसिम भट्टी साहब बात कर रहे हैं चूँकि आप कराची शहर में क्राइम रिपोर्टर्स हैं, क्राइम के हवाले से रिपोर्टिंग करते हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि जो हलाकतें हुई हैं 100 से ज़ायद हलाकतें जो हैं इस साल रवा साल में हुई हैं तो टैंकर वाटर टैंकर और डंपर की जद में आकर शहरी जो हैं जहाँ भाग हो जाते हैं। जब शहरी एहतजाज करते हैं या इश्तिहाल में आके किसी डंपर या टैंकर को जलाया जाता है तो फिर जो ट्रांसपोर्टर सड़कों पे निकलते हैं एहतजाज करते हैं तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि इसका तदारुक कैसे मुमकिन है? ट्रांसपोर्टर जो है उनको उनकी क्या जिम्मेदारी है, हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी कैसे अदा करनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक आपने शुरू किया है। इसका मामला ये है कि गुज़िश्ता कई दिनों से हम पुलिस हुकाम से भी बातचीत हो रही है, ट्रांसपोर्टर से भी, आम शहरियों से भी, लेकिन सब तरफ एहतजाज और एक गुस्सा दिखाया जा रहा है। अभी तक हमें यह समझ नहीं आ रही कि हुकूमत इस पर एक्टिव क्यों नहीं हो रही और क्यों नहीं लोगों को अवेयरनेस दी जा रही। देखिए, बुनियादी मामला क्या है, अब तक रवा बरस 105 के करीब लोग जो है वो लुक में अजल बन चुके हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ वजूहात है हादसा होने की। कहीं पर हैवी ट्रांसपोर्ट जो शहर में गुजरती है वो वजूहात है। मुख्तलिफ मुकामात पर यह भी है कि मोटरसाइकिल सवार हजरात जो हैं वो खुद हादसे का सबब बन रहे हैं। वो गाड़ियों के आगे आ जाते हैं, हैवी ट्रैफिक के बीच में घुसना, कटिंग करना, ये चीज़ें भी सामने आई हैं। कोरंगी के इलाके में जो एक बच्चा बच्चा गोद से गिर के मरा था, उसकी वजह यह थी कि मोटरसाइकिल से वो बच्चा खड्डों में से गिरा है और उसके बाद वो टैंकर के नीचे आया। तो शारा फैसल पर अगर जब आ जाए, यहाँ पर भी हैवी ट्रैफिक तो नहीं होती लेकिन छोटे मोटे हादसा तो हो रहे हैं। उसकी वजह यह कि लाइन का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा पब्लिक। हम लोग खुद जो है उस पर अवेयर नहीं है कि हमने किस लाइन पे गाड़ी चलानी है, उसकी कहाँ पर कितनी रफ्तार होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का नज़र रखते हुए हर बंदा स्पीड में जा रहा है, उसमें हैवी ट्रैफिक भी है, वो भी ओवर स्पीडिंग करते हैं जिसके वजह हादसा होते हैं। तो ये मुख्तलिफ वजूहत हैं। कहीं पर ट्रैफिक हादसा, रोड टूटे हुए हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ आगे स्लो होती हैं, वहाँ पर हादसा होते हैं, मोटरसाइकिल सवार वहाँ पर भी गिरते हैं। मुख्तलिफ वजूहात है। इस पर अगर बुनियादी बात करें तो इस पर हैवी चालान होने चाहिए। दुनिया भर में जैसे जो जुर्माने लगाए जाते हैं वो सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं कि एक बार अगर ये जुर्म कर रहा है इसको हैवी जुर्माना जब देगा तो अगली बार ये जुर्म नहीं करेगा। आए रोज यहाँ पर कम उम्र जो ड्राइवर हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं, बगैर लाइसेंस के वो चल रहे हैं सड़कों पे, जिनको कोई ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं है, ना उन्हें पता है कि सिग्नल पे किस तरीके से मुड़ना है, कहाँ रुकना है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें मजमूई तौर पर जो इतने हादसा हो रहे हैं उनकी वजूहत ये सारी जो मैं आपसे आगाह कर रहा हूँ। तो भट्टी साहब दूसरी बात यह है कि इसमें जो है इन तमाम हादसात में खासतौर पर वाटर टैंकर और जो डंपर्स हैं तो उसमें ड्राइवर जो होते हैं, ड्राइवर हजरात, उनकी कोताही किस हद तक शामिल है और किस हद तक जिम्मेदार है? देखिए, रात के औकात में तो ये जो ना बिल्कुल ओवर स्पीडिंग की वजह से ये हादसा हो रहे थे। दिन में है कि दिन में भी जब देखे ना एक फुटेज सीसीटीवी आ रही थी कि उसमें वाटर टैंकर, अकेला बंदा वाटर टैंकर चला रहा है, इतना 12 व्हीलर, वो अपने इर्द गिर्द देख नहीं रहा, वो रौंदता हुआ गुजर गया। उसने एक आम शहरी जो कि वहां से पैदल चल रहा था उसके ऊपर से चढ़ गया, उसको जब वो उसको क्रॉस कर गया तो पता चला। और इसमें भी जो उस्ताद शागिर्द वाला मामला है, हमने ये भी देखा पुलिस से कि उस्ताद ने शागिर्द को दे दिया कि तुम जाओ फलां जगह पानी जो ना वहां पर डाल के आ जाओ। तो वो जो शागिर्द होता है वो भी हादसा के सबब बन रहे हैं। मजबूरी तौर पर ये भी चीजें सामने आ रही है कि वाटर टैंकर वाले खुद भी एहतियात नहीं कर रहे और वो जो आवाम इलाके हैं, रश वाले इलाके हैं, ट्रैफिक जहाँ पर ज्यादा है वहां पर वो वही उन्होंने गुमान किया हुआ है कि जी स्पीड में जाऊंगा। और एक और चीज भी है कि इसकी वाटर टैंकर की या इसकी डंपर की हाइट इतनी ज्यादा होती है कि उसको अपने बिल्कुल करीब नीचे मोटरसाइकिल सवार या गाड़ी दिख ही नहीं होती। तो बट से दूसरी बात यह है कि जो जैसा कि आपने एक बहुत अच्छी बात की, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से उनकी पासदारी नहीं हो रही है, लेकिन दुनिया के बड़े शहरों में हम देखते हैं जो हेवी ट्रैफिक है या जो हेवी ट्रांसपोर्ट है उनको खुसूसन दिन के टाइम में उनको कंस्ट्रेंट किया जाता है। लेकिन कराची में हम और आप अच्छी तरह देखते हैं कि जो ये डंपर्स या हेवी ट्रैफिक दिन में भी जो हैं दंदनाते फिरते हैं सड़कों पे, जिसकी वजह से हादसा होते हैं। तो इस मामले में ट्रैफिक पुलिस या जो हमारी पुलिस है वो उसको क्या जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए? कम से कम दिन के टाइम में उनको कंट्रोल करनी चाहिए। अगर रात को चलते हैं, रात को ट्रैफिक कम होती है, हादसा भी कम होते हैं, इस पर क्या होना चाहिए?
देखिए, ट्रैफिक पुलिस का मामला ये है, मामला क्या इनको अलमिया ही कहेंगे कि ऊपर बैठे जो आला अफसरान है वो अहकामात तो जारी कर देते हैं, लेकिन जो नीचे वाले रोड पर खड़े वाले एहलकार हैं वो मुट्ठी गर्म करते हैं और आराम से गाड़ी चली जाती है। अब आपके शेरशाह के इलाके में गुलबाई के पास ये एक कट है जो बड़ा मशहूर है, जो कि मुबैना तौर पर बड़ा महंगा कट तस्वुर किया जाता है, क्योंकि वहां से हैवी ट्रैफिक को नॉर्दर्न बाईपास की तरफ चढ़ना होता है। लेकिन वहां पर जो एहलकार खड़े हैं वो मुट्ठी गर्म करके उनको फिर सिटी की जानिब मोड़ देते हैं, उनको कोई नहीं रोकता। दूसरी जो चीज है, दिन के औकातकार में पुलिस को कहा तो है, लेकिन पुलिस ये कहकर बड़ी जमा हो जाती है कि कुछ तामीरात ऐसी हैं जिनके लिए इन गाड़ियों का आना जरूरी है, जो तो हम डंपर छोड़ देते हैं। जबकि दुनिया भर में औकातकार हैं, कराची में भी औकातकार तय किए गए थे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये कहते हैं कि कुछ तामीरात ऐसी हैं जिनके जो जरूरी हैं, जो प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं जिन पर डंपर्स का आना लाजिम है। तो भट्टी साहब, कुछ दिनों पहले हमने देखा कि जो MQ मक्की के सरबराह हैं आफाक अहमद साहब, वो भी गिरफ्तार हुए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने बात नहीं की कि जो डंपर्स या टैंकर जो एवी ट्रांसपोर्टर हैं वो अपने आप को कंट्रोल करें, वो सड़कों पर ना आएँ, हम उनको ना देखें, क्योंकि वो लोगों के जानों के साथ खेल रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर उनका जो मुद्दा था ये था कि ये जो हैं अपने आप को कंट्रोल करें, या जो लोग हैं, जो ख़वातीन हैं या बच्चे हैं, उनके जानों के साथ ना खेलें। लेकिन उसको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा बनाया गया, वो अभी भी जेल में है। तो एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आप इसको कैसे देखते हैं? क्या उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, या बजाय उन ट्रांसपोर्टर या उन ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कि वो बेकाबू होकर लोगों को कुचल डालते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि ये कार्रवाई सिर्फ आफाक अहमद पर जो हुई है उस पर नहीं हुई, उनका जो उन्होंने जो इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी, माजी में भी इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आए कि बानी MQM ने भी इश्तियाल अंगेज तकरीर की, उस पर भी मुकदमात हुए, इन्होंने तकरीर की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन पर भी मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन जो बिल्कुल ये राइट है, जो टैंकर वाले हैं, जो डंपर्स वाले हैं, जो हादसा कर रहे हैं, उन पर बाकायदा तौर पे मुकदमा दर्ज, और खाली गफलत लापरवाही का मुकदमा दर्ज हो कि बहुत देर हो चुकी है। अब इनको जो है कोई सख्त कवानीन हो, जैसा कि 780A है, इस टाइप का कोई कानून ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया जाए, ट्रांसपोर्ट एक्ट में तरमीम लाके, ताकि इनको भी पता हो कि अगर हम पकड़े जाते हैं तो फौरी तौर पर जमानत नहीं होगी, अगर जमानत भी होती है तो उसको तवील तर उसको मुकदमा को भुगतना पड़ेगा। तो भी मुमकिन है कि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसको वो खुद भी एहतियात करे, और फिर लाजिम है कि वो लाइसेंस बनवाएगा। तो लेकिन आज शर्जील मेमन साहब भी इस मामले में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने शर्जील मेमन साहब से मुलाकात की। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी कैसे अदा करनी चाहिए, और ट्रांसपोर्टर्स को कैसे कन्विंस कर सकता है कि वो ड्राइवर्स को जो है कंट्रोल करें ताकि हादसा से बच सकें? क्या लाएअमल होनी चाहिए? देखिए, शर्जील मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन शर्जील मेमन साहब खुद हुकूमत का हिस्सा हैं, हुकूमत साज कमेटी के अहम रुकन है, जो कानून साज कमेटी है, उनके ये अहम वजीर हैं, सीनियर वजीर है। तो इनको बाकायदा कानून बनाना चाहिए, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। पहले कानून बनाएं, उसकी अमल दरामद के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और फिर उस अमल को हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की जो कानून बने उसका अमल दरामद लाजिम हो, तो ही शहरियों की जान छूट सकती है। तो लेकिन भट्टी साहब, जो कानून जो बनेगी, एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं इन जो डंपर्स हैं या जो वाटर टैंकर्स हैं वो लोगों के जो हैं जानलेवा साबित हो रहे हैं, कानून क्या होने चाहिए? कि दिन के टाइम उनको रोकना चाहिए, या उनको रफ्तार में कमी करनी चाहिए? जैसा कि हम और आप कराची के सड़कों में ट्रैफिक पुलिस को बड़ा फाल देखते हैं, और रक्शे वालों को, छोटे गाड़ी वालों को, मोटरसाइकिल वालों को तो चालान करते हैं। तो उस मामले में क्या होनी चाहिए? देखिए, इस मामले में अगेन मैं वही कहूँगा, जब कानून होगा, दुनिया भर की तरह कानून इम्प्लीमेंट होगा, ट्रक वाले को पता है, डंपर वाले को पता है कि मेरी रफ्तार 50 से ऊपर जाएगी तो मेरा चालान होगा, और अगर 60 से ऊपर जाती तो मेरी गाड़ी बंद होगी। इस किस्म के कवानीन होंगे तो इनकी रफ्तार खुद ब खुद कम होगी। जहाँ ओवर स्पीडिंग होगी वहाँ पर ज़ाहिर चालान होगा, और चालान भी इनके लिए, देखिए, दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर जो फाइन है, जो भी चालान है, जो जुर्माना होता है, उसकी तादाद, उसकी रकम बहुत हैवी रखी जाती है। उसकी वजह यह है कि जब वो एक बार उसका जुर्माना भरेगा तो दूसरी बार उसे एहसास होगा कि अब मैं ये जुर्माना भरूंगा तो मेरी पूरी महीने की सैलरी जो है, या मेरी जितनी इनकम है उसकी आधी आमदनी जो है इधर निकल जाएगी। तो ये हुकूमत वक्त इस किस्म के कवानीन बना सकती है, और वो बनाए तो फिर उसके बाद ये इन हादसा का सद्देबाब होगा। दिन के औकात में गाड़ी चलाएं या रात के औकात में गाड़ी चलाएं, उससे कोई फर्क वाज़ेह हो नहीं रहा, क्योंकि ट्रैफिक तो रात को भी कराची में होती है, रात को भी लोग निकले हुए होते हैं, तादाद कम जरूर होती है, लेकिन हादसा होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भट्टी साहब, सीनियर साहबी,
गपत्रान कनका मेगो मड़ादार चारों का चुके आसिम भट्टी साहब को शगा के शर्जील मेमन साहब के हस्ते आवत सीनियर वजीर कानून साज असम्बली या सिंध असम्बली मेंबर हैं तो इस तरह कानून साजी बेकाओ इस तरह इंप्लीमेंट बेकाओ प्रदा प्रेस कॉन्फ्रेंस रोशनी चीज़ें बयान बेकाओ दो मिनट में कहते हैं कि कराची या वाटर टैंकर या डंपर्स के हस्ता मसनी पैमाना या मर्दमानी वास्ता जानलेवा साबित भी होगा वस्तगें 1.5 माह दरमियान जनवरी 2020 तो 5 फरवरी मरूची बगैर फरवरी तो बाज़ मरदम खासतौर पर सदा गेश मरदम के हस्ता बिरान बुतगाँव नसदा गेश मरदम टप्पी बुतगाँव दोमिनी मगा मगेंदे के बाज़ जगह मरदम के डंपर से टैंकर से ज़्यादा आतगा तो मरदम ब्रांस गिफ्तगा हाँ टैंकर हम सोत कगा वो दोमिनी मगा मगेंदे के 48 एहतजाज बुता बले वदी के मल्लुक दर के या कोई पॉलिटिकल पार्टी या सियासी रहनुमाई बयान दा एवी ट्रांसपोर्ट के हस्ते आई खिलाफा या कंट्रोल करना बहुत तो मिनिमम का ट्रांसपोर्टर के हस्ते आ दगानी सर दर कहाँ हुकूमत खिलाफा एहतजाज करना तो एक बाज़ पेचीदा सूरत हाली इसी बुनियादी वजह हमेशा के ट्रांसपोर्टर के हस्ते आवती एवी ट्रिप का दारगे कोशा ना बल्कि आनी वास्ता मर्दमानी जान छोड़ी अहमियत न दारा तो वस्तंगे रोचा मदिस्तगा के वदी के मर्दम ब्रांस गिफ्त के तो आहा टंपर या टैंकर के हस्ते सोत के तना 2 मिनिमम का ट्रांसपोर्टर मगंदी के एहतजाज हड़ताल को तगाव चर्ची सब्बा बाजें जीडो जंजाल वधी बुत ब्रेक के जूरे पता शुमें निमा कहेंगे का पत्रान करें